हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा जोहार। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए जो नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है, आखिर बच्चों को क्या क्या करना होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और जो भी बच्चे मेधा छात्रवृत्ति फॉर्म भरना चाहते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि ये अपडेट है 16 मार्च का। ठीक है, जो आज का दिन है 16 मार्च। इसमें क्या लिखा हुआ है, राज्य राज्य के 5,000 वर्ष, सॉरी 5,000 विद्यार्थी, वर्ष हम बोल दिए, 5,000 विद्यार्थी का चयन मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के लिए किया जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए चयनित विद्यार्थियों को 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष 12,000 छात्रवृत्ति दी जाएगी। यानी अभी क्लास आप 9 में जाइएगा, उसके बाद फिर 10 में जाइएगा, उसके बाद फिर 11 में जाइए, उसके बाद फिर 12 में जाइएगा। तो हर एक मतलब हर एक साल में कितना मिलेगा, 12,000 रुपये। कितना मिलेगा, 12,000। 12,000 9वीं में, 12,000 10वीं में, 12,000 11वीं में और 12,000 12वीं में। यानी अगर इसको आप क्वालिफाई कर लीजिएगा मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, तो आपको टोटल 48,000 का लाभ मिलेगा। कितना, टोटल 48,000 का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उसके बाद छात्रवृत्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री मेधा छात्र परीक्षा के आवेदन जमा आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यानी जो आपका आवेदन पत्र है वो भरने मतलब भराना शुरू हो चुका है। और कब, तो ऊपर देखिए यहाँ लिखा हुआ है कब, 31 तक आवेदन, यानी 31 मार्च तक आवेदन इसका भराएगा। ठीक है, आवेदन होगा। ठीक है, यानी फॉर्म भराएगा 31 मार्च तक। उसके बाद फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तिथि को घोषित कर दी है। कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले वैसे विद्यार्थी जो कक्षा 7वें की परीक्षा 55% अंक के साथ उत्तीर्ण हुए हैं, परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यानी जो 7वां में, यानी जो बच्चे 7 से 8 गए हैं और उनका 55% है, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए विद्यार्थियों को अंक में 5% की छूट दी जाएगी, यानी 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, विद्यार्थी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट jaic.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। यानी जो ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जाके अपना आवेदन पत्र मतलब आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और आवेदन क्या है, आवेदन निःशुल्क है, यानी 1 रुपया भी नहीं लगेगा। और विद्यार्थी 31 मार्च तक आवेदन जमा कर सकते हैं। यानी देखिए लास्ट डेट कब दिया है, 31 मार्च, और निःशुल्क फॉर्म भराएगा। ठीक है, यानी 1 रुपया भी नहीं लगेगा उस वेबसाइट पर। ठीक है, उसके बाद क्या है, जिला शिक्षा पदाधिकारी छात्रवृत्ति पाने के लिए विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति परीक्षा की तिथि के बाद जैक द्वारा घोषित की जाएगी। अभी तक मतलब क्लियर डेट नहीं आया है। ठीक है, ये आवेदन जो कब तक भराएगा उसका डेट है। ठीक है, परीक्षा 2 खंड में ली जाएगी। परीक्षा कौन कौन खंड में ली जाएगी, तो 2 खंड में ली जाएगी। ठीक है, दोनों खंड में 90-90 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 90 और 90 टोटल 180 प्रश्न। ठीक है, प्रश्न की कठिनाई का स्तर कक्षा 7वें व 8वें का होगा। ठीक है, उसमें क्या क्या होगा, रीजनिंग होगा, विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान होगा और गणित विषय होगा, से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या क्लियर किए, हम यहाँ क्लियर किए कि अगर हम आवेदन करेंगे तो हम जाके इस वेबसाइट पे आवेदन कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। और कब तक कर सकते हैं, 31 मार्च तक। कब तक कर सकते हैं, 31 मार्च तक। अब फॉर्म कौन भर सकता है, तो फॉर्म वही सब भर सकता है जो 7वीं में 55% अंक लाए थे। ठीक है, जो 55% अंक लाए थे। ठीक है, अब देखते हैं आगे आगे आखिर नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ फिर आगे नोटिफिकेशन में लिखा है, एक जिले से 400 विद्यार्थी चुने जाएंगे, यानी एक जिले से टोटल 400 विद्यार्थी चुने जाएंगे। छात्रवृत्ति के तहत हर जिले से चयनित होने वाले विद्यार्थी की संख्या निर्धारित कर दी गई है। एक जिले से अधिकतम 400 बच्चे का चयन होगा। एक जिले से कितना होगा, 400। ठीक है, 400 विद्यार्थी का। अगर 400 में वो हो सकते हैं आप भी होंगे। ठीक है, परीक्षा में चयन के लिए कट अप मार्क 60% निर्धारित किया गया है। यानी आपको मतलब पास करने के लिए 60% लाना होगा। ठीक है, सभी खंड में न्यूनतम 40% एसटी और एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 35%, यानी जो आप एसटी हैं और एससी हैं तो उनको कितना लाना है, 35% लाना है। ठीक है, अंक लाना अनिवार्य है। 30% सीट छात्रों के लिए आरक्षित की गई है। 30% फीसदी सीट आरक्षित की गई है। ठीक है, छात्रों के लिए क्या की गई है, आरक्षित की गई है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ क्या है, 5,000 के चयन का लक्ष्य पर खाली रह जाती है सीटें। हाँ, ये भी सवाल बढ़िया है। ठीक है, ये भी सवाल बढ़िया है। आखिर जब 5,000 सीट जब चयन किया गया है तो सीट खाली क्यों रहता है? इसका मतलब बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित सीट, ठीक है, निर्धारित सीट के अनुरूप विद्यार्थी परीक्षा में सफल नहीं हो पाते हैं। छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित लगभग आधी सीट प्रति वर्ष रिक्त रह जाती है, यानी आधी से ज़्यादा सीट खाली रह जाती है। वर्ष 2025 में छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए 23,455 विद्यार्थियों ने आवेदन जमा किया था। इसमें से 15,264 विद्यार्थी में शामिल हुए। छात्रवृत्ति के लिए प्रतिवर्ष 5,000 बच्चों का चयन का प्रावधान, लेकिन सिर्फ 852 बच्चे ही चयनित हो सके। बताइए फॉर्म कितना, मतलब आवेदन कितना जमा किया? आवेदन जमा किया टोटल कितना बच्चा? 15,264, ठीक है, लेकिन क्वालिफाई कितना किया? तो क्वालिफाई किया 852 बच्चे। बताइए, आधा से भी ज़्यादा सीट खाली है। सीट कितना है? 5,000 सीट है, लेकिन बच्चे कितने जा रहे हैं? 852। कहाँ सब बच्चे हैं? कितने बच्चे? 852 बच्चे सिर्फ क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, छात्रवृत्ति के लिए निर्धारित सीट में से 4138 सीट रिक्त रह गई, यानी 4,148 सीट खाली रह गई, और क्वालिफाई कितने हुए? 852। कहाँ बच्चे लोग पढ़ कहाँ रहे हैं? ठीक है, और यहाँ देखिए हेडिंग में लिखा हुआ है, हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? पेपर में, ये सब मतलब पेपर में दे चुका है। ठीक है, हम पेपर से ही ये हमारे पास आया है नोटिफिकेशन। ठीक है, ये कोई मतलब नोटिस लेटर नहीं है। ठीक है, ये पेपर में भी दिया हुआ है। मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू, जैक ने घोषित की थी। ठीक है, 9वीं से 12वीं तक के लिए 12,000 छात्रवृत्ति, यानी 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में टोटल आपको 12,000 मिलेगा। टोटल कितना मिलेगा? 48,000। कितना मिलेगा? 48,000। वो भी 11th to 9, 10, 11, 12 बिल्कुल निःशुल्क। क्या निःशुल्क पढ़िएगा आप? क्या पढ़िएगा? निःशुल्क पढ़िएगा। कोई चीज़ का टेंशन नहीं, सारा फैसिलिटी आपको सरकार देगी। ठीक है, तो आई होप आप सबको को ये नोटिफिकेशन बढ़िया लगा होगा जो जैक द्वारा आया है। तो अगर आप मेधा छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरे हैं तो अगर आपकी तैयारी कमज़ोर है तो इसी चैनल पर, हीरो क्लासेस पर, इसी चैनल पर मेधा छात्रवृत्ति की क्लास कल से चालू होगी, यानी 16 नहीं 17 मार्च से क्लास चालू होगी। ठीक है, 17 की शाम 7 बजे। ठीक है, 7 बजे वीडियो हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा अभी तक 50 सब्सक्राइबर हुआ नहीं, इसलिए हम लाइव नहीं चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ यूट्यूब का क्राइटेरिया है। ठीक है, इसलिए अगर मेरा 50 सब्सक्राइबर हो जाता है तो हम लाइव चलाएंगे, लेकिन मेरा 50 सब्सक्राइबर नहीं है, इसलिए हम वीडियो अपलोड करेंगे शाम 7 बजे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।